गोपाल भैया आपका एक गीत है जो आज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसको सुना जा रहा है। गीत का नाम है हिलोर मारे। अरे चले डहरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे। चले डहरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे। करी हैया गोरी हिलोर मारे। करी हैया गोरी हिलोर मारे। गोपाल भैया हम ये जानना चाहेंगे कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय से संघर्ष हो रहा है। क्या भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए या नहीं? और आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पा रही है? तो ये जी, कि 8वीं सूची में दर्ज होना ही चाहिए। और उसकी आवाज़ आज से नहीं, मुझे लग रहा है कि हम नहीं गाते थे या होश नहीं सँभाले थे, तब से लोगों ने आवाज़ उठाया, हमारे साहित्यकारों ने और समाज के सुधी विद्वत लोगों ने। लेकिन मेरा कहना ये है कि जितने भोजपुरी भाषी हैं, जी, जी। भोजपुरी में जिसकी भी मातृभाषा है भोजपुरी, उन सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है। और ये जी। होगा वैसे जब तक सरकार नहीं चाहेगी, ये 8वीं सूची में दर्ज नहीं हो सकता है। हाँ, एक तरफ भोजपुरी संगीत का परचम देश ही नहीं पूरे विदेश में लहरा रहा है। लेकिन वहीं दूसरे लोग कुछ ऐसे हैं जो भोजपुरी संगीत की गरिमा को ठेस पहुँचा रहे हैं। तो इन जैसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छा और बुरा, ये जब बुराई है, तभी तो अच्छाई का ज्ञान होता है। ये बुरा जी, है जी। तो ये अच्छा है। तो ये तो रहेगा ही, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा। और जो जैसा सुनना चाहता है वैसा आज तो यूट्यूब में सर्च लोग करते हैं कि गज़ब हो गई सखी हो, गज़ब हो गई सखी हो, हमरो सजनवा जो गइले नइले लवटी के भवनवा गजब हो गइल। आपसे अब जानना चाहेंगे कि अब भोजपुरी को जी, लोग धीरे-धीरे देखा जाए तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री की भी जो फ़िल्मों की शूटिंग है वो विदेशों में भी होनी शुरू हो गई है। तो इस हिसाब से विश्व स्तर पर भी भोजपुरी गानों को, भोजपुरी भाषा को लोग जानने लगे हैं। तो क्या जो भोजपुरी है उसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? देखिए सारा मामला ये है कि देखिए कहीं-कहीं पढ़ाया भी जाता है। हमको लग रहा है कि बीएचयू में भी पढ़ाया जाता है। आजकल तो भोजपुरी पे अब शोध भी हो रहे हैं, लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं। इसी बीच पवन सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नामांकन में भी गए हुए थे। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका और क्या लग रहा है आपको? काराकट में जो हम परिस्थिति देख रहे हैं और लोगों का जो हुजूम जुट रहा है पवन सिंह जी के साथ और जो रुझान मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि पवन सिंह जी को जीत जाना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ हिंदी के इस खास कार्यक्रम अनस्क्रिप्टेड क्लिप में और मैं हूं आपके साथ विष्णु। आप सभी को बता दें कि जहां एक तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से अश्लीलता फैल रही है, वहीं इस दौर में एक ऐसे गायक भी हैं जो पिछले कई दशकों से भोजपुरी संगीत में अपना योगदान दे रहे हैं और भोजपुरी संगीत की सभ्यता की इज्जत को बचा रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के लेजेंडरी गायकों में से एक है गोपाल राय भैया और इनके बारे में अगर बात की जाए तो यह भोजपुरी संगीत के योद्धा तो हैं ही, भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका एक अपना अलग नाम है, एक अलग पहचान है। भोजपुरी संगीत की सभ्यता की इज्जत बचाने में इनका अहम योगदान रहा है। और ये अभी भी लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से अश्लीलता फैल रही है, उसको भी बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं और अपना इसमें अहम योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ भोजपुरी के लीजेंडरी गायक गोपाल राय भैया हमारे साथ हैं। भैया आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार और आपके सारा दर्शक लोग के बहुत-बहुत नमस्कार। जी, जी। गोपाल भैया आप एक लंबे दशक जी, से बताएँ। ज़्यादा भोजपुरी संगीत में अपना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की? और जो आपका यह सफ़र था, ये कैसा रहा? सफ़र तो बहुत जानदार रहा, अब तक अच्छा ही चल रहा है और जी, जी। ये समझिए कि गीत संगीत में अ,
लगन तो शुरू से ही, जब से होश संभाला तभी से था। जी, जी। और ये लगन जो है स्कूल से होते हुए कॉलेज में भी अपने गुरुजनों द्वारा निखारा गया समझिए। हाँ, तो उनके बीच में रह के मौका मिला, सीखने का मौका मिला। गाँव-गिराव के लोगों से, अपने पिताजी हमारे सब पहले गुरु हैं श्री शिव नारायण राय जी। और उसके बाद 6वीं क्लास में मैं गया तो मेरे गुरु श्री परशुराम प्रसाद केसरी जी, जो आकाशवाणी गोरखपुर रेडियो के आकाशवाणी गोरखपुर के सिंगर थे, हैं जी, जी। अभी, बहुत बढ़िया राइटर, बड़े राइटर हैं, गायक। उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उसके बाद स्नातक करने के बाद फिर टी सीरीज़ में कैसेट हुआ और तमाम कंपनियों से बाद में आए। और ये धीरे-धीरे शौकिया मैं गाता था, ये शौक प्रोफ़ेशन में बदल गया। लोगों का प्यार मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जी। तो इस सफ़र की हाँ शुरुआत जी। की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और इस पूरी सफ़र के दौरान किन लोगों की अहम भूमिका रही? मैंने बताया ना आपको, मैं गुनगुनाता था बचपन में ही। जी, जी। और पहला जीवन का पहला गीत मेरे पिताजी श्री शिव नारायण राय जी, जी। अपनी गोद में बैठा के और पहला गीत बताए हमको अपने जीवन का, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये पहला मेरे जीवन का गीत है। ये पिताजी मेरे बंगाल में कोल फील्ड में कार्यरत थे। जी, जी। तो वो जब भी ट्रेन से आते थे तो ट्रेन में वो जो किताबें भजन-वजन की बिकती थीं, तो जी, जी। उसको खरीद के लाते थे। मुझे देते थे, कुछ गीतों को सिखाते थे। तो मैं ऐसे गाता गया। फिर गाँव में मेरे परंपरा थी सरस्वती पूजन के अवसर पे, दुर्गा पूजा के अवसर पे पहले गाँव में नाटक होते थे। और जी, उस जी। नाटक में सबसे पहले प्रेयर होता था, प्रार्थना हो, लोग सरस्वती वंदना करते थे। जी, जी। उसके लिए गाँव के लड़कों ने सुना था कि ये गाता है, तो हमारे गुरु जो श्री प्रशांत प्रसाद केसरी जी हैं, जी, वो जी। रिहर्सल कराते थे नाटक का। तो जी, उनसे जी। बताए लोग कि वो लड़का गाता है, फिर हमारी खोज हुई। मेरी माँ पढ़ाना चाहती थी, वो गीत-संगीत से उतना उसको नहीं ये था लगाव। लेकिन माँ से लुक छिप के मैं गया वहाँ, तो मैंने गाना सुनाया उनको, गुरुजी को, तो बहुत सराहे वो। फिर मैं 6वीं क्लास में था, जी, जी। तो मैं एक छोटा-सा मुझे रोल भी मिला नाटक में और मैं सरस्वती वंदना किया। उसके बाद गुरुजी के यहाँ बैठना-उठना शुरू हो गया। स्कूल जाते थे तो पहले बैठते थे, फिर आते थे तो फील्ड के मैदान में जाते थे, फिर वहाँ जहाँ रिहर्सल करते थे, वहाँ जाके बैठते थे। तो जी, जी। वहाँ गुरुजी श्री परशुराम प्रसाद केसरी जी की प्रेरणा से और उनके सब कुछ है गीत-संगीत में उन्हीं के चलते। जी, जी। गोपाल भैया अगर आपके पहले एल्बम की जी। बात की जाए तो आपका जो पहला एल्बम आया था उसका नाम था गज़ब हो गई। तो मैं चाहूँगा कि उस एल्बम से आपका सबसे पसंदीदा जो गीत था उसको हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनवाएँ। उस एल्बम में ना सारे गीत अच्छे थे। वो तो आपका जो 95 पसंदीदा में था 95 में आपका मैंने किया था, जी, जी। तो उसका गज़ब हो गई है, तो उसको मैं फिर से, अभी वो आर सीरीज़ से था, अच्छा। तो मैं फिर से उसको अभी आज के ज़माने के म्यूज़िक पे मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। जी, यूट्यूब जी। पे वर्ल्ड वाइड से आया हुआ है। उसी एल्बम से गीत को मैंने गाया, वैसे है कि गज़ब हो गई सखी हो, गज़ब हो गई सखी हो, हमरो सजनवा जो गईले नयले लवकी के भवनवा, गजब हो गई। और तब टेलीफ़ोन वाली व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल वाली, जी, तो चिट्ठी पे ही बातें होती थी। न पतिया पे ठोले
न लिहल खबरिया के बीतल कतने अनहरिया जुरिया भुलाला न झाकल मुड़रिया कचनवा जो गईले नईले लवट के भवनवा गजब हो गए। यही था। वास्तव में और गज़ब उसमें हो गई। गीत और भी 7 गीत, टोटली 8 गीत थे और जी, आठों जी। गीत हमारे गुरु श्री परशुराम प्रसाद केसरी जी ने गाया। जी, जी। लिखा था, गाते भी थे वो। तो उनके लिखे गीत मैं वो किया तो मैं टेस्ट के लिए रिकॉर्डिंग किया था। भाई साहब जी, मैं जी। देखना चाहता था कि मेरी आवाज़ कैसेट में कैसी लगती है। वैसे तो हम लोग गोरखपुर रेडियो में गुरुजी के साथ गाते थे। 5 साल गाए हम लोग। जी, जी। लेकिन अब कैसेट में कैसा लग रहा है हमारी आवाज़, तो हमने किया, तो हमें महसूस हुआ मैं अभी कैसेट लायक नहीं हूँ। तो मैंने 2 साल फिर मेहनत किया। फिर दिल्ली जाना-आना शुरू हो गया। उसी में भरत शर्मा जी से मुलाकात हुई, तो उनका भी सहयोग मिला और 97 में फिर मैंने टी सीरीज़ से एल्बम किया, 2 एल्बम, एक जी, निर्गुण जी। का, एक लोकगीत का और दोनों आज तक लोग पसंद करते हैं। जी। गोपाल भैया, आपका एक गीत है जो आज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसको सुना जा रहा है। गीत का नाम है हिलोर मारे। ये गीत जो है ये वैसे तो पुराना है लेकिन आज के दौर में भी यह खूब ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। पहले भी तो फ़ेमस हुआ था लेकिन आजकल सोशल मीडिया के दौर में यह गीत इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की बात की जाए तो उस पर भी खूब सुना जा रहा है। तो मैं चाहूँगा यह भी गीत हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएँ। हाँ जी, हाँ। इतना मतलब हर मंच पे हमको लगता है कि लगभग भोजपुरी के जितने कलाकार हैं, इस गाने के लिए कहा जाता है। जी, तो जी। इसका कारण ये है ना, उस एल्बम में, वो इस एल्बम का नाम था मन से धुआ भागल। जी, जी। तो उस एल्बम में जितने गाने थे सब हिट थे। चूँकि कारण क्या था? कारण ये था कि वो सब माटी के खुशबू लिए हुए गीत थे और खाँटी पारंपरिक धुनें और सब गीत थे। जी, और जी। श्री आनंद गहमरी जी जो बहुत बड़े रचनाकार हैं और जिनके गीतों से हमारी पहचान बनी। उन्होंने ही इसको भी लिखा और तमाम देवी गीत उन्होंने लिखा है, जो आज क भी लोग सुनते हैं। तो ये धोबिऊ गुणों करके हम लोग एल्बम किए थे। कोई जी, जी। तैयार कंपनी तो माँग रही थी, चंदा ने माँगा लेकिन दिया गया वेब में इसको। वो ऐसे जी, है, जी। अरे चलेलु डहरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे। चलेलु डहरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे। करी हैया गोरी हिलोर मारे। करी हैया गोरी हिलोर मारे। जी। जी, जी। सर आपसे मेरा अगला सवाल है कि जहाँ एक तरफ भोजपुरी संगीत का परचम देश ही नहीं पूरे विदेश में लहरा रहा है, लेकिन वहीं दूसरे लोग कुछ ऐसे हैं जो भोजपुरी संगीत की गरिमा को ठेस पहुँचा रहे हैं। तो इन जैसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए आप लोगों के माध्यम से या मंचों के माध्यम से या जो भी माध्यम हो संदेश देने का, इन माध्यमों से हमेशा एक ही नए कलाकारों को और जो भी लोक संगीत के इस तरह के गीत गाते हैं कलाकार, वो यही संदेश देते हैं कि पारंपरिक गीत हमारे असंख्य हैं, महासागर है, चैता है, पूर्वी है, खेमटा है, निर्गुण है, वो कहाँ जाके कितना है। हर जी, मौसम जी। मतलब ये समझिए कि जन्म से लेके और मृत्यु तक का गीत संस्कार का गीत है हमारे भोजपुरी में। और उसको ही गाया जाए, सहेजा जाए, रखा जाए तो बेहतर होगा, हमारी भोजपुरी भी अच्छी होगी। यही संदेश मैं हमेशा देता जी, जी। गोपाल भैया हम जी। जानना चाहेंगे कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय से संघर्ष हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? आपका क्या विचार है कि क्या भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए?
या नहीं? और आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पा रही है? अब देखिए, भोजपुरी आठ पहली बात आपने कहा होना चाहिए कि नहीं, तो लड़ाई चल रही है। हमारी भी संस्था है अखिल भारतीय भोजपुरी विकास सेवा संस्थान, जिसके जी, जी। अंतर्गत हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, तमाम लड़ाई लड़ते हैं। उप समिति है गढ़ा विकास मंच, तो गढ़ा महोत्सव हम लोग कराते हैं विगत 24 साल से, देश का सबसे बड़ा महोत्सव। जी, जी। उसके माध्यम से ये भोजपुरी की आवाज़ के लिए ही मंच बनाया गया है, फिर क्षेत्र की आवाज़ के लिए, फिर तमाम समस्याओं के लिए हम लोग गरीब बेटियों की भी शादी करते हैं। तो ये है जी, कि जी। 8वीं अनुसूची में दर्ज होना ही चाहिए और उसकी आवाज़ आज से नहीं, मुझे लग रहा है कि हम नहीं गाते थे या होश नहीं सँभाले थे, तब से लोगों ने आवाज़ उठाया, हमारे साहित्यकारों ने और समाज के सुधी विद्वत लोगों ने। अब देखिए इसमें क्या है कि आम तौर पे लोग जानते हैं कि जो कलाकार है, चाहे वो गायक हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, ये जी, जी। ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। इसीलिए ये सवाल हम जैसे लोगों से ही लोग करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जितने भोजपुरी भाषी हैं, जी, जी। भोजपुरी में जिसकी भी मातृभाषा है भोजपुरी, उन सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है। और ये जी, होगा वैसे जब तक सरकार नहीं चाहेगी, ये 8वीं सूची में दर्ज नहीं हो सकता। हम तो जी, हल्ला जी। कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग धरना किए थे विश्व भोजपुरी मंच के साथ जंतर-मंतर पे भी, दिल्ली भी एक बार हम लोग किए थे, धरना भी दिए थे वहाँ पे। तो हम जी, लोग जी। यही कर सकते हैं ना। अब देखिए बड़ी बात क्या है, मुद्दा भोजपुरी हाँ, अब तो आज राजनीति में तो सब जाति का, धर्म का मुद्दा चल रहा है। मेरे हिसाब जी, से इसका भी मुद्दा एक बार होना चाहिए, सरकार को चेताने के लिए कि जी, जी। भोजपुरी को जो सरकार 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं कराएगी, उसको हम वोट नहीं देंगे। ये भोजपुरियों का मुद्दा होना चाहिए, ना किसी जी, जी। जाति और संप्रदाय का। इसलिए कि पिछली कांग्रेस सरकार ने भी मुझे जहाँ तक याद है, विश्व भोजपुरी मंच पे भी मैंने सुना है कांग्रेस सरकार ने भी भरोसा दिया और नहीं किया और वर्तमान सरकार जो है, इस सरकार ने भी सरकार बनते ही भरोसा दिया, सदन में भी जी, भरोसा दिया और आज तक नहीं हुआ। तो जी। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ कलाकारों की नहीं है, जितने भोजपुरी बोलने वाले हैं, उनकी आज सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि पूर्वांचल से और बिहार से, झारखंड से जितने दूर में भोजपुरी बोला जाता है, इतने दूर जी, के जी। जितने सांसद हैं उस क्षेत्र के, इन सारे सांसदों की ज़िम्मेदारी है, ना कि उस संसद भवन में बैठ के कोई कलाकार मनोज तिवारी और रवि किशन और निरहुआ अगर सांसद हो जाते हैं, तो उन्हीं की ज़िम्मेदारी नहीं है। गाज़ीपुर से, जी, बलिया से, बक्सर से, पटना से, आरा से जो भी सांसद है भोजपुरी माँ के कोख से पैदा लिया है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ वो आवाज़ उठाए भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने के लिए और जब तक से ये सांसद, ये नेता ये नहीं समझेंगे कि भोजपुरी हमारी माँ है, हमारी भाषा है और ये 8वीं अनुसूची में दर्ज होनी चाहिए, तो कलाकारों का हो हल्ला होने से नहीं होगा। जी। गोपाल भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब भोजपुरी को जी, लोग धीरे-धीरे देखा जाए तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री की भी जो फ़िल्मों की शूटिंग है, वो विदेशों में भी होनी शुरू हो गई है। तो इस हिसाब से विश्व स्तर पर भी भोजपुरी गानों को, भोजपुरी भाषा को लोग जानने लगे हैं। तो क्या जो भोजपुरी है, उसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? और अगर शामिल करना चाहिए, तो इसको लेकर अभी जो बता रहे थे कि आपकी जो संस्था है, उसके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, भोजपुरी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए? आपकी आवाज़ पहले तो क्लियर आ नहीं रही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जी, जी। भोजपुरी को स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात आप कर रहे जी, जी, हैं, यही बिल्कुल। ना? जी, जी। तो हाँ, तो देखिए सारा मामला ये है कि देखिए कहीं-कहीं पढ़ाया भी जाता है। हमको लग रहा है कि बीएचयू में भी पढ़ाया जाता है। आजकल तो भोजपुरी पे अब शोध भी हो रहे हैं, लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं। हाँ? जी, और जी। आपके वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी कॉलेज है आपका वहाँ आरा में, वहाँ भी सुनते हैं पढ़ाया जाता है। लेकिन भोजपुरी को जब तक भाषा की संज्ञा नहीं मिलेगी, जब इस जी, जी। भाषा में ये दर्ज हो जाएगा ना, जी, तो जी। ये सारी सुविधाएँ कहने की बात नहीं है, बहुत कुछ सुविधाएँ हो जाएगी। मेन मामला वही।
गोपाल भैया आप अभी इसी बीच पवन सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नामांकन में भी गए हुए थे। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका और क्या लग रहा है आपको? ये देखिए पवन सिंह जी एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और कलाकार के साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं और जी, जी। उनकी इच्छा है उन्होंने आज से पहले जिस पार्टी में वो थे भारतीय जनता पार्टी में, तो उस जी, पार्टी जी। की सेवा भी 10 साल उ उन्होंने किया है जी, और जी। पार्टी ने उनको टिकट भी दिया बंगाल से, किन्हीं जी, जी। कारणों-वश वो नहीं लड़ सके। तो वो काराकट में जो हम परिस्थिति देख रहे हैं और लोगों का जो हुजूम जुट रहा है पवन सिंह जी के साथ और जो रुझान मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि पवन सिंह जी को जीत जाना चाहिए। जी। गोपाल भैया हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता बढ़ रही है, इसके पीछे की कारण क्या है? देखिए अच्छा और बुरा, ये जब बुराई है, तभी तो अच्छाई का ज्ञान होता है। ये बुरा जी, है जी। तो ये अच्छा है, तो ये तो रहेगा ही, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा और जो जैसा सुनना चाहता है वैसा आज तो यूट्यूब में सर्च लोग करते हैं, तो वैसा हर चीज़ उपलब्ध है। आपके सामने सब कुछ उपलब्ध है, अच्छे-अच्छे भजन हैं, अच्छे-अच्छे गीत हैं, अच्छे-अच्छे गायक हैं और किसी के लिए वही अच्छा लगता है जिसको आप अश्लील कह रहे हैं, तो उसी को सब अच्छा और बेहतरीन समझता है, तो वो सुनता है। अपनी-अपनी पसंद है लोगों की। मार्केट में तो चाहे गीत-संगीत हो या कुछ भी हो, मार्केट में सब कुछ पसंद नापसंद अपनी है। उपलब्धता तो हर चीज़ की होती है। तो आप और जिन दर्शकों से अश्लीलता की बात कर रहे हैं, उनसे ये कह रहा हूँ कि आप श्लील गीत सर्च करें और अच्छे गीत सुनें। जी, जी। गोपाल भैया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी और इस बार हम लोग सामने से बैठकर एक बिल्कुल, पक्का, इंटरव्यू पक्का। करेंगे और लेकिन आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद अब बिल्कुल, आप संगीतमय बहुत-बहुत धन्यवाद। संगीतमय करेंगे इंटरव्यू हम लोग बैठ के, साक्षात्कार बिल्कुल। होगा। फिर मिलते हैं। जी, जी। नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।